जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में नई उत्साह नई जोश नई उमंग के साथ। तो जो साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं उनको भी धन्यवाद कर लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो को आप देख सकें, ऐसे ऐसे जानकारी को आप प्राप्त कर सकें। ये झारखंड है, ये झारखंड है। यहाँ कुछ भी संभव है, यहाँ पे कुछ भी संभव है। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे खनिज के मामले में हर एक चीज उपलब्ध है। यहाँ के खनिज से पूरे भारत के लोग जगमगाते हैं। यहाँ की व्यवस्था से पूरे भारत के लोग जगमगाते हैं। व्यवस्था मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ के नौकरी से, यहाँ के रोजगार से, यहाँ के अन्य सुविधाओं से। झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर लोग ज्यादा रोजगार यहाँ से लेके जाते हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट आया है। रांची विश्वविद्यालय यानी कि रांची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकलती है। रांची, आप जान रहे हैं ना झारखंड में रांची कहाँ है। रांची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकलती है हिंदी सब्जेक्ट की। और ताज्जुब की बात यह है कि अगर सब्जेक्ट इंग्लिश होता, सब्जेक्ट बांग्ला होता, सब्जेक्ट साइंस होता, सब्जेक्ट ज्योग्राफी होता, सब्जेक्ट बायोलॉजी होता, या फिर सब्जेक्ट कोई और विषय का होता, तो इतनी चर्चा नहीं होती जितनी चर्चा ये हिंदी सब्जेक्ट वाले पे हो गई। कहानी ऐसा हुआ कि रांची यूनिवर्सिटी में हिंदी सब्जेक्ट के लिए 33 सीटों की बहाली निकाली गई। अब कहिएगा आप कि निकाली गई तो अच्छी बात है, रोजगार यहाँ उत्पन्न होगा, रोजगार लोगों को मिलेगा। जैसे ही रिजल्ट आया, झारखंड के लोग आश्चर्यचकित हो गए। झारखंड के लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए, ये आपको जानना चाहिए। आश्चर्यचकित इसलिए हो गए कि झारखंड में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकाली गई थी हिंदी सब्जेक्ट के लिए, उसमें 33 सीटों में, सुनिएगा तो आश्चर्य हो जाइएगा। अच्छा, आप एक्सपेक्ट कीजिए, इमेजिन कीजिए कि कितने सीट बाहरी लोगों को दिया जा सकता है। इसके आगे वीडियो देखने के पहले ही कमेंट आप लिखिए कि कितना सीट बाहरियों को दिया जा सकता है। आगे तो मैं बता ही दूंगा कितना सीट है जो झारखंड के लोगों को मिलना चाहिए और कितना सीट बाहर के लोगों को मिलना चाहिए। रांची यूनिवर्सिटी में ये नियुक्ति निकाली गई और नियुक्ति में प्रोफेसरों की बहाली की गई हिंदी सब्जेक्ट के लिए। अब ताज्जुब की बात यह है कि क्या झारखंड में हिंदी सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट की भी कमी हो गई है। ऐसे लोग भी नहीं है जो हिंदी सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ सके, हिंदी सब्जेक्ट के अच्छी तरह से ज्ञान ले सके और दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर बन सके। क्या वैसे लोग झारखंड में नहीं है? वैसे लोग क्या झारखंड में बिल्कुल नहीं है? चलिए एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। झारखंड में एक नियोजन नीति बनी हुई है अभी वर्तमान में, 60-40। 60-40 जान रहे हैं ना आप लोग? इसका विरोध किया था हमारे संगठन ने, टाइगर की सेना ने इस नियोजन का विरोध किया था। हम लोगों ने एक नारा दिया था कि 60-40 नाई चलता हूं। हम लोग ने ये नारा दिया था, टाइगर की सेना ने ये नारा दिया था। आज काश विधायक जी मुख्यमंत्री होते तो नौबत कुछ झारखंड का और होता, झारखंड की मनोदशा कुछ और होती, झारखंड का विकास कुछ और होता, झारखंड में नियोजन नीति कुछ और होती। ये सरकार चुनाव के पहले कही थी कि 1932 खतियान को हम लागू करेंगे, उसी के आधार पर नियोजन नीति बनाएंगे। चलिए वो तो चूल्हे में चला गया, अभी 1932 खतियान की नियोजन नीति की तो बात ही नहीं करनी है इस सरकार से। अब 60-40 पे आते हैं। 60-40 नियोजन नीति का मतलब है, 60-40 नियोजन नीति का मतलब होता है कि झारखंड के 60% लोग को नियुक्ति दी जाएगी और बाहर वाले को 40% की नियुक्ति दी जाएगी। ये तमाम नौकरियों में लागू है। लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली निकाली गई, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति ली गई हिंदी सब्जेक्ट के लिए, उसमें देखिए मैं लिस्ट लगा रहा हूं, इसको देखिए आप लोग भी, और मैं बता भी देता हूं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में 33 लोग में मात्र एक ही लोग है, माफ कीजिएगा एक ही लोग बोल दिए, एक ही गो लोग है। हाँ, बोलने भी मतलब सोच रहे एक ही गो लोग बोल देंगे ठीक नहीं लगेगा, एक ही ठो लोग है, एक ही गो। झारखंड का एक व्यक्ति है जिसको इस नियुक्ति में सफलता हासिल हुई है। ताज्जुब नहीं हो रहा आपको सुन के कि पूरे झारखंड में क्या ऐसे
20 लोग नहीं थे जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जा सकता था रांची यूनिवर्सिटी का हिंदी सब्जेक्ट के लिए? क्या पूरे झारखंड में ऐसे विद्यार्थियों की कमी हो गई है? क्या झारखंड में प्रतिभा की कमी हो गई है? क्या झारखंड में प्रतिभावान युवकों की कमी हो गई है, युवतियों की कमी हो गई है? क्या यहाँ के स्टूडेंट पढ़ते नहीं है? क्या यहाँ के स्टूडेंट में वो टैलेंट नहीं है? सरकार की ये रिजल्ट से ये साफ पता चलता है कि झारखंड के जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। झारखंड के विद्यार्थी सिर्फ प्रोटेस्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं। पढ़ना लिखना है नहीं, पढ़ना लिखना है नहीं और मांगना है सरकार से नौकरी। कैसे देगी सरकार नौकरी? सरकार कैसे आपको नौकरी देगी? पढ़िए लिखिएगा तब ना नौकरी देगी। जरा देखिए, यूपी के लोग, बिहार के लोग, तेलंगाना के लोग, उड़ीसा के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग कितने टैलेंटेड होते हैं, कितने पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ पे उनको नौकरी मिल जाता है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का। 32 सीट मिला है उन लोगों को। सोच के देखिए, 32 सीट। 32 सीट में कुछ यूपी के हैं, कुछ बिहार के हैं, कुछ बंगाल के हैं, कुछ तेलंगाना के हैं, कुछ कहाँ के हैं, और हमारे झारखंड का एक व्यक्ति है। उस एक व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि आपने झारखंड की अस्मिता को बचा लिया, झारखंड की इज्जत को बचा लिया, यहाँ के विद्यार्थियों के सम्मान को बचा लिया। नहीं तो झारखंड में हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। बाहर स्टेट के लोग कहते कि झारखंड में एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो इस बहाली में सफलता हासिल कर पाया। एक व्यक्ति हैं जो भी आप हासिल किए हैं, उनको नमन है, प्रणाम है, जोहार है कि आपने झारखंड की अस्मिता को बचाया, झारखंड की इज्जत को बचा लिया। नहीं तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। काहे कि झारखंड की बहाली और झारखंड में एक भी लोगों का नौकरी नहीं हुआ। अब सरकार जरा ये स्पष्टीकरण दे दे, सरकार जरा स्पष्टीकरण दे दे कि 60-40 नियोजन नीति कहां चला गया। चलिए 60-40 की ही हम बात करते हैं, 60-40 हम मान लेते हैं। कहां चला गया 60-40 नियोजन नीति? 60-40 के आधार पे क्यों नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में बहाली? कौन है इसका दोषी? क्या सरकार इस बात की स्वीकृति दे दी है कि झारखंड के स्टूडेंट, झारखंड के विद्यार्थी नहीं पढ़ते लिखते हैं? क्या झारखंड के सरकार में जो बैठे हैं लोग, वो ये बात को स्वीकार कर लिए हैं कि झारखंड में अब किसी को नौकरी नहीं देना है, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 4th ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो या 1st ग्रेड की नौकरी हो? नो डाउट मैं मान रहा हूं कि यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ वाले काफी टैलेंटेड हैं, जिनको वहां पे नौकरी नहीं हो रहा, लेकिन झारखंड में हो जा रहा है। क्यों? झारखंड में शिक्षा का स्तर निचले स्तर पे है। मैंने कल भी एक वीडियो चलाया था। अब ऐसी ऐसी बच्चियां, ऐसे ऐसे बच्चे को शिक्षा दे के आप तैयारी करके भेजिएगा कंपटीशन में, तो दुर्भाग्य तो होना ही है। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ के जाएंगे, जिनको शिक्षा का अभाव होगा, जिनको राज्यपाल का नाम नहीं पता है, जिनको गणतंत्र दिवस के बारे में नहीं पता है, वैसे बच्चियों, अगर वैसे बच्चों को आप कंपटीशन में बैठाइएगा तो यूपी बिहार वाले तो नौकरी लेंगे ही। दोषी इसमें पूर्णतः शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली इतनी नीचे चली गई है कि यूपी बिहार वाले लोग वहां अच्छे से पढ़ के आते हैं, कंपटीशन की तैयारी करके आते हैं और यहाँ पे नौकरी ले लेते हैं। लेकिन लेकिन एक और खेला चलता है, एक और खेला में झारखंड के लोग पीछे हैं। वो कौन सा खेला है ये मैं नहीं बोलूंगा, इसको आपको कमेंट में लिखना है। झारखंड में एक और खेला चलता है नियुक्ति पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए। वो कौन सा खेला चलता है इसको आपको लिखना है। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली हुई है उसमें भी वो खेला चल गया है, जो अभी जेएसएससी में देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? डीजीपी साहब का एक बयान आ ही गया है, खैर उस पर हम विशेष अगले वीडियो में शेयर करेंगे, बात करेंगे। तो आप लोग बताइए कि क्या आप लोग को लगता है कि ये जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली ली गई है हिंदी सब्जेक्ट के लिए, जिसमें 33 में से 32 लोग बाहरी हैं, वही वाला खेला तो यहाँ नहीं चल गया? क्योंकि हमें पता है कि हमारे विद्यार्थी में कितना टैलेंट है, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन सरकार को ये बात का संज्ञान नहीं है, सरकार की इस बात की ध्यान नहीं है कि हमारे विद्यार्थियों का नौकरी छीन के हम किसी और को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, ये सोचने का विषय है। तो आप लोग कमेंट करके राय लिखिए कि क्या वो वाला खेला लागू हो गया, या फिर झारखंड में शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं, इसीलिए यूपी बिहार वाले का हो गया। आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या कहता है, कमेंट करके राय जरूर लिखिएगा। वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि झारखंड में 33 में 32 बाहरी, 60-40 भी गया, बताइए दूसरे लोगों को भी। और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके राय ज़रूर लिखिएगा कि क्या शिक्षक बहाली में भी वही वाला खेला लागू हो गया? मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।